बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 9 एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 to 4। सो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है फाइंड द मिसिंग वैल्यू इन द फॉलोइंग सिमिलर सॉलिड्स। हमें कुछ फिगर्स दी गई हैं, ठीक है, और वो सिमिलर हैं। हमने उनमें जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करनी है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट वैल्यू आपको एक दी गई है, ठीक है। उसमें देखिए यहाँ पे आपने वी आई जो है वो फाइंड करना है, रिमेनिंग वैल्यू आपके पास है, ठीक है। अब ये देखें ये V1 और ये V2, ठीक है। अब ये L2 होगा और ये L1, ठीक है, क्योंकि ये लेंथ दी गई है। सो अब लेंथ भी है और एक वॉल्यूम भी है। सेकंड वाला वॉल्यूम हम फाइंड कर सकते हैं इजीली, फार्मूला हमारे पास है। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे जो है डाटा हमारे पास गिवन उसको राइट कर लेते हैं। वी आई यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन मार्क में आ जाता है और ये वाली वैल्यू आपके पास L1 है इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और V2 की वैल्यू ये दी गई है आपको, V2 इज इक्वल टू 1536 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और L2 की वैल्यू ये है आपके पास जो कि है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। आपने V1 फाइंड करना है। फॉर्मूला हमारे पास होता है V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 और यहाँ पे आ जाएगा क्यूब। अब V1 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, इसको ऐसे ही राइट कर लेते हैं। V2 की वैल्यू है हमारे पास 1536, उसको पुट करें इक्वल L1 की वैल्यू देखें आपके पास है 12 ओवर L2 की वैल्यू है 16। तो यहाँ पे आप इसका लगा लेंगे क्यूब, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इसकी हम कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। 4 के टेबल में देखें इसकी कटिंग हो जाएगी। 4 3 टाइम 12, 4 4 टाइम 16, तो 3 ओवर 4 आ जाएगा आपके पास। और यहाँ पे क्यूब है V1 ओवर 1536, ठीक है। अब यहाँ से इसका क्यूब ओपन कर लेते हैं। 3 का क्यूब आप लें तो 27 होता है। 3 3 टाइम 9, 9 3 टाइम 27, और 4 का लें तो वो होगा आपके पास 64। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी V1 ओवर 1536। अब यहाँ से हमने क्या करना है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है V1 की। इस वाली वैल्यू को हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो इस वैल्यू के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो V1 इज इक्वल टू 27 ओवर 64 मल्टीप्लाई बाय 1536, ठीक है। अब आप क्या करें, 27 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके 64 पे इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेटर पे आप कर सकते हैं इसको, 27 मल्टीप्लाई बाई 1536, ठीक है। वैल्यू देखें आपके पास 41472 आ जाएगी, 41472। इसको हम डिवाइड कर देते हैं 64 पे, तो 648 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप पहले 64 राइट कर लें, जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 648। और V1 फाइंड किया है, सो फॉर्मूला आप सेंटीमीटर यूनिट जो है वो यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। आपको कुछ फिगर्स दी गई हैं, सॉलिड फिगर्स हैं, उनमें से कुछ वैल्यू मिसिंग है वो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। सो हमारे पास जो फार्मूला है वही उसको हम यूज़ करेंगे। ये सिमिलर फिगर है, ठीक है। इसमें वी आई फाइंड करना था, रिमेनिंग वैल्यूज़ आपको गिवन थी। ये L1 होगा और ये L2 का, क्योंकि ये फिगर 2 है, ये V2 दिया हुआ है, इसलिए ये L2 की वैल्यू, ये L1 की वैल्यू। फार्मूला हमारे पास था, हमने वैल्यूज़ पुट की हैं यहाँ से, सिंपल उसकी कैलकुलेशन की है और हमारे पास V1 की वैल्यू आ गई है 648 सेंटीमीटर क्यूब। पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 में आपको सिलेंडर्स की टाइप की दी गई हैं, ठीक है, फिगर दी गई हैं। उसमें अब यहाँ पे देखें H1 की वैल्यू है, V1 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, V2 की भी है, H2 की भी है। तो सिंपल हम अगेन वही फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे H1 और H2 दिया गया है, तो हम ये वाली लेंथ की जगह पे वैल्यू लगा लेंगे। जो डाटा है गिवन उसको हम पुट कर लेते हैं। यहाँ पे V1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आ जाएगा आपके पास, और H1 की वैल्यू आपके पास है 2.5 सेंटीमीटर। V2 की वैल्यू यहाँ पे V2 इज इक्वल टू 171.5 सेंटीमीटर क्यूब, और H2 की वैल्यू यहाँ पे आपको दी गई है 8.75, सो 8.75 सेंटीमीटर लगाएंगे। फार्मूला हम यूज़ करेंगे। फार्मूला है हमारे पास V1 ओवर V2 इज इक्वल टू H1। अब यहाँ पे H दिया गया है ना, हाइट या लेंथ आप कह लें, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज़ करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे आ जाएगा क्यूब। वैल्यूज पुट करते हैं। V1 ओवर ये वाली वैल्यू आपके पास 171.5 इक्वल, यहाँ पे H1 की वैल्यू देखें आपके पास है 2.5 ओवर H2 की वैल्यू है 8.75, ठीक है। इस वैल्यू का आपने क्या लेना है, क्यूब लेना है।
अब हम क्या करते हैं, पहले इनको डिवाइड कर लेंगे, फिर आप इसका क्यूब ले सकते हैं। कैलकुलेशन ही आप जिस तरह से मर्जी कर लें, कैलकुलेटर पे आप कर सकते हैं। इसको हम करेंगे 2.5 डिवाइडेड बाय 8.75, ठीक है। वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इसको हम राइट कर लेते हैं 0.2857, ठीक है। पॉइंट के बाद 4 वैल्यू तक ले लेते हैं और यहाँ पे इसका क्यूब, अब इस वैल्यू का आपने क्यूब लेना है, ये पावर और ये 3 आप लें, सो वैल्यू आपके पास ये वाली आ जाएगी, ठीक है। इसको हम राइट कर लेते हैं। जो वैल्यू हमारे पास आई है, वैल्यू आ गई है 0.0 है, ठीक है, 0.023 और अगेन आप यहाँ पे 3 राइट कर लें, ठीक है। यहाँ पे है V1/171.5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को मूव करेंगे, V1/0.0233, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 171.5 के साथ, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, आंसर हमने निकाला हुआ है, मल्टीप्लाई 171.5, इस वैल्यू के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करें, सो देखिए वैल्यू आपके पास आ गई है 4। सो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 4 और यूनिट लगा देंगे सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हम वॉल्यूम फाइंड कर रहे थे जो कि है V1, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 में आपको क्यूबाइड दो फिगर्स दी गई हैं, क्यूबाइड की शेप है उनके पास, और यहाँ V1 आपने फाइंड करना है। और अब यहाँ पे देखें, आपको जो वैल्यू दी गई है वो एरिया दिया गया है, एरिया इसका भी A1 और A2। अब एरिया के साथ फॉर्मूला नहीं है, पहले हम क्या करेंगे, एरियाज की मदद से लेंथ्स फाइंड कर लेंगे, देन हम फिर जो V1 है उसको फाइंड करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो डाटा है उसको राइट कर लें, A1 = 392 सेंटीमीटर स्क्वायर और A2 की वैल्यू है आपके पास 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पहले हम इन दोनों वैल्यू से क्या फाइंड कर लेते हैं, लेंथ्स फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे V1 आप लिख लें, क्वेश्चन मार्क है, और V2 आपके पास है 729 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये क्यूब होगा क्योंकि वॉल्यूम है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, A1 और A2 एरिया है, A1/A2। फॉर्मूला हमारे पास लेंथ का होता है L1/L2 स्क्वायर। अब हमें ये वैल्यू चाहिए, ठीक है, और ये वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास गिवन है। सो वैल्यू हम पुट करेंगे 392/162 = L1/L2, यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर। अब इसकी 2 के टेबल में आप कटिंग कर सकते हैं, 2 1 टाइम यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, 2 1 कैरी जाएगा, 2 9 टाइम 18 हो जाएगा, 1 कैरी 12, 2 6 टाइम 12 ओवर। इसकी कटिंग कर लें आप, 2 से 8 टाइम 16, 2 1 टाइम 2, ये वैल्यू आ गई L1/L2 होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, L1/L2 की वैल्यू फाइंड करनी है, स्क्वायर को रिमूव करना है, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे हम। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लें, इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लें, 196/81 = L1/L2 होल स्क्वायर, और यहाँ पे आप ले लेंगे स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 196 जो है वो आपके पास, इसका स्क्वायर रूट लें तो आपके पास 14 आ जाता है, ओवर 81 का स्क्वायर रूट लेना है 9, ठीक है, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है, और ये 14 का आप स्क्वायर लें तो 196 स्क्वायर उसके साथ रिमूव होकर ये आ जाएगी। या आप कैलकुलेटर पे भी इसको चेक कर सकते हैं, 196 और 81 को सेपरेटली आप चेक कर सकते हैं। स्क्वायर रूट लगाएं 196, देखिए वैल्यू आपके पास आ जाएगी 14, स्क्वायर रूट लगाएं 81, वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई है, यहाँ पे ये है L1/L2, ठीक है। अब ये हमारे पास लेंथ्स आ गई हैं और हमारे पास वॉल्यूम भी हैं, और V1 हमने फाइंड करना है। अब ये वाली लेंथ हम यूज़ करेंगे, फॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे वो अब आएगा आपके पास V1/V2 = L1/L2, और यहाँ पे आ जाएगा क्यूब, ठीक है। अब V1 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, V2 की वैल्यू आपको दी गई थी 729, ठीक है, इक्वल लगाएं। यहाँ पे L1/L2 की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, वो आई है आपके पास 14/9, और यहाँ पे आ जाएगा क्यूब, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू का क्यूब ओपन कर लेना है, ठीक है। सो हम क्यूब ओपन कर लेते हैं। 14 का आपने अगर क्यूब लेना है सो कैलकुलेटर पे भी ले सकते हैं, 14 लगाएं, ये पावर का साइन होता है ये वाला, ये प्रेस करें, साथ में आप 3 ले लें, सो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2744,
ठीक है 2744। सो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 2744 ओवर, यहाँ पे क्या है 9। अब 9 का आपने क्यूब लेना है। सो यहाँ पे लें 9 पावर 3 लें, वैल्यू आ जाएगी 729। ठीक है, और इस साइड पे देखें वैल्यू क्या है आपके पास V1 ओवर 729। अब यहाँ से ये वैल्यू हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पे रिमेनिंग V1 इज इक्वल टू 2744 ओवर 729 मल्टीप्लाई बाय 729। ये वाला 7 उधर गया है तो मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ से ये कट हो जाएगा। सो आंसर आपके पास आ जाएगा V1 इज इक्वल टू 2744 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से आप ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको जो क्यूबाइड दिया गए थे, 2 क्यूबाइड की शेप्स थी आपके पास, सिमिलर फिगर थी। आपको यहाँ पे V1 फाइंड करना था, लेकिन लेंथ के बजाय एरिया दे दिया गया था। तो अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों के एरिया से लेंथ फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम ये फार्मूला जो है वो प्रीवियस एक्सरसाइज में कर चुके हैं। हमने यहाँ से जो है वो लेंथ फाइंड की हैं, इस वैल्यू का ये पुट की, यहाँ पे स्क्वायर रिमूव करना था, स्क्वायर रूट ले लिया। सो ये वैल्यू आ गई हमारे पास L1 और L2 की। तो नेक्स्ट फिर हमने क्या किया, V1 फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ किया, ठीक है, वॉल्यूम वाला। तो यहाँ से हमने जो वैल्यू फाइंड की थी वो लगा दी और कैलकुलेशन करके सो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 2744 सेंटीमीटर क्यूब। पार्ट नंबर 4 देखें, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। अब यहाँ पे देखें आपको जो शेप दी गई है वो आप कह लें कि बॉल सी बनी हुई है, ठीक है, बॉल है तो स्फीयर की शेप है, आप ये कह सकते हैं। इसमें आपने फाइंड क्या करना है, इसमें आपने R1 फाइंड करना है, ठीक है। अब रेडियस है, ज़ाहिर है स्फीयर है, सो रेडियस होगा उसका, लेंथ नहीं होगी। सो R1 आपने ये फाइंड करना है। बाकी रिमेनिंग वैल्यू हम डाटा पुट करते हैं। V1 इज इक्वल टू 74 सेंटीमीटर क्यूब और R1 की वैल्यू है आपके पास क्वेश्चन मार्क जो फाइंड करनी है V1, यहाँ पे ये वाली वैल्यू V2 की है। सो V2 इज इक्वल टू 216 सेंटीमीटर क्यूब और R2 की वैल्यू है आपके पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है, R1 की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे V1 ओवर V2 इज इक्वल टू R1। अब यहाँ पे देखें लेंथ की प्लेस पे उसने रेडियस दिया है, तो आप R1 और R2 को यूज़ करेंगे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा क्यूब, जो जो वैल्यूज़ है पुट कर लें। V1 की वैल्यू आपके पास 64 ओवर V2 की वैल्यू है 216 इज इक्वल टू R1 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है ओवर R2 की वैल्यू है 12। तो यहाँ पे आप ले लें क्यूब। अब आप यहाँ पे देखें ये क्यूब है, इसको हम रिमूव करेंगे, लेकिन इसको ओपन कर लेते हैं। पहले R1 क्यूब ले लें और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है 12 उसका क्यूब ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे है 64 ओवर 216। अब यहाँ से आप या तो इसको डिवाइड कर लें और इसको उधर जाके ओपन करके मल्टीप्लाई करके उस वैल्यू का क्यूब रूट ले लें। अदरवाइज आप कटिंग करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये क्यूब रिमूव करना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको मूव कर लेते हैं। हम यहाँ पे राइट, इसको पहले यहाँ पे राइट कर लेते हैं। R1 क्यूब इज इक्वल टू 64 ओवर 216 मल्टीप्लाई बाई 12, यहाँ पे क्यूब ले लें। मैंने ये क्यूब रहने दिया क्योंकि हमने ये कट करना है, क्यूब रूट लेना है, इसलिए इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। अब यहाँ पे 64 देखें किसका क्यूब है, तो 4 का क्यूब होता है, ठीक है। 4 का क्यूब आ जाएगा 216 है आपके पास, और ये जो क्यूब होता है ये आपके पास 8 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है, 6 का, सॉरी 216 6 का क्यूब होता है। या आप इसका क्यूब भी ले सकते हैं, क्यूब रूट मल्टीप्लाई 12 की पावर 3 और यहाँ पे R1 क्यूब। अब हमने ये जो क्यूब है इसको रिमूव करना है, क्यूब रूट लेंगे। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड्स पे क्यूब रूट लें। R1 क्यूब और ये आपने क्यूब रूट ले लिया इक्वल, यहाँ पे 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई ये 12 पावर में 3, डिनोमिनेटर में 6 पावर में 3 और यहाँ पे आपने ये ले लिया क्यूब रूट। अब क्यूब रूट की वजह से ये जो 3 आ रही हैं पावर ये रिमूव हो जाएंगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी R1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 12 ओवर 6। अब डायरेक्टली मैंने इसका आंसर लिखते हैं, क्योंकि ये जो आपस में वैल्यू मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही हैं, तो सेपरेट आप इनका क्यूब रूट करेंगे तो 3 पावर के साथ वो कट हो जाएगा, क्योंकि क्यूब रूट की वैल्यू होती है 1/3। ये वैल्यू जो होती है ये होती है 1/3 के इक्वल, तो इस 3 के साथ वो कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से देखें 12 को आप इसके साथ देखें तो 6 2 टाइम 12 और 4 2 टाइम 8। सो R1 की वैल्यू आपके पास आ गई है 8 सेंटीमीटर। यही आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।